मुसलमान अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करता है। वो कहता है मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, यहाँ मेरी एक भी नहीं चलेगी, मेरी ख्वाहिशात की जगह जन्नत है, दुनिया नहीं है, ये मेरी नहीं चलेगी। लोग मुझे तंग कर रहे होते हैं फ़ोन कर करके, ये मजबूरी है, ये मसला है, यूं कर ले। मैं कहता हूँ भाई शरीयत का हुक्म है। अब एक आदमी ने कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, छठा आने वाला है, एक कमरा है, गुर्बत में मरा जा रहा हूँ, जाया करा दूं उसको। मैंने कहा नहीं करा सकते, अल्लाह का हुक्म है भाई। कह रहे यार वो इतने पल नहीं रहे ये, और आप ये। तो मैंने कहा वो 5 जिंदा है या नहीं है? पैदा हुए थे, माँ की छातियों में दूध पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? और दूसरी बात, अब दलाइल तो मैं देता रहता हूं, दलाइल की दुनिया तो अलग है। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, बस खत्म। हम किसके गुलाम हैं? और ये पूरी दुनिया में इलीगल है, मुझे पता चला। ये पूरी एक आध दुनिया में कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें अलाउ है, वरना एबॉर्शन पूरी दुनिया में इलीगल है। इस्लाम तो इनकी समझ में नहीं आता, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन के लॉ को फॉलो कर लो। तो मैंने कहा भाई नहीं है इजाजत, किसी इंसान को आप उससे उसकी जिंदगी का हक नहीं छीन सकते। बस गरीब है अमीर है, जैसा है अपनी अपनी किस्मत पे आएगा। दुनिया मुसाफिर खाना है। मैंने कहा जैसे W11 में पायदान की जगह मिल जाती है ना कंडक्टर को, इसको भी दुनिया में कहीं ना कहीं रहने की जगह मिल जाएगी। तो भाई इस दुनिया में गरीब आदमी के 12वां बच्चा भी पैदा हो जाए, अपनी किस्मत से आएगा, अपनी किस्मत से खाएगा, जवान होके शादी भी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, उनको पालेगा भी, उनकी तरबियत भी होगी, और कामयाब जिंदगी गुजार के चला जाएगा। कामयाब जिंदगी दौलत को नहीं कहते, पेट भरे हुए तोंद भरे हुए को नहीं कहते, वरना फिर हमारे जो साबिक सदर थे वो सबसे कामयाब जिंदगी उनकी है, सबसे ज्यादा तोंद उन्होंने भरी है। और अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी से पनाह में रखे। और फिर माज़ अल्लाह गुर्बत अगर ऐब होता तो हमारे नबी तो दुनिया के सबसे बड़े मिस्कीन थे, हालांकि हम ये कहते हैं सबसे बड़े कामयाब थे वो।